फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख है 4 मई 2025 और मेरे जो म्यूचुअल फंड हैं उनके जो लेटेस्ट रिटर्न है वो कुछ इस प्रकार हैं। तो पहला फंड है क्वांट स्मॉल कैप, 90,000 की वैल्यू 1,03,921। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 73,081 की वैल्यू 90,110। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 73,000 की वैल्यू 87,548। SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान है ये 50,000। इसमें मैंने पहले इन्वेस्टमेंट किया था लमसम और उसमें से मैंने कुछ अभी प्रॉफिट बुक किया है। चूँकि ये दोनों फंड सेम हैं तो पहले मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि रेगुलर प्लान क्या होता है, डायरेक्ट प्लान क्या होता है, कौन सा बेटर होता है। तो मैंने इस वाले में रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट कर दिया था गलती से। तो उसको मैंने विड्रॉ नहीं किया था उस टाइम पे, उसको मैंने कंटिन्यू रखा और इस पे मेरी कंटिन्यू SIP जा रही है डायरेक्ट प्लान पे। तो जो अभी इस पे करंट वैल्यू है वो है 46,650। ये SBI कॉन्ट्रा का रेगुलर प्लान है और इसकी करंट वैल्यू है 73,486। ये देख सकते हैं आप लोग। फिर एक्सिस स्मॉल कैप 62,000 की वैल्यू 72,709। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 50,997 यानी कि 51,000 की वैल्यू 59,725। HDFC स्मॉल कैप 48,709 की वैल्यू है 52,824। SBI स्मॉल कैप 38,000 की वैल्यू है 43,276। इसमें मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था लेकिन इसमें लमसम का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको मैं हज़ार रुपये करके इसको आगे को बढ़ा रहा हूँ। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 29,000 की वैल्यू 35,948। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 24,000 की वैल्यू 23,864। ये माइनस में गया है। क्वांट मोमेंटम फंड 15,000 की वैल्यू 13,797। ये भी माइनस में है। और ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 9,567 की वैल्यू 10,455। तो ये मेरे म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा फंड सबसे अच्छा XIRR हमें दे रहा है लंबे टर्म्स पे। तो XIRR के बेसिस पे अगर हम म्यूचुअल फंड को देखें तो सबसे जो बढ़िया काम कर रहा है वो SBI कॉन्ट्रा फंड कर रहा है रेगुलर प्लान, क्योंकि मैंने इसमें लमसम किया था और जल्दी भी कर दिया था। तो ये 20% यानी कि 20.9% का XIRR निकाल रहा है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 17.6% का XIRR निकाल रहा है। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान है 17% का XIRR निकाल रहा है। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 15.9% का XIRR निकाल रहा है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 14.7% का XIRR निकाल रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप 14.6% का XIRR निकाला है। क्वांट स्मॉल कैप 13% का XIRR निकाला है। काफ़ी अच्छा फंड हुआ करता था, अभी भी है फंड। तो कुछ टाइम से अच्छे रिटर्न्स नहीं बना पा रहा है लेकिन हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। 13% का रिटर्न बना है इसने। और चूंकि हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप अभी नीचे गिरे हैं तो इनके जो XIRR हैं वो भी काफ़ी नीचे आए हैं। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 12.4% का XIRR। SBI स्मॉल कैप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया फंड था और XIRR देख के लग रहा होगा कि बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रहा है 10.8%। चूँकि अभी मार्केट ही गिरी है तो कोई इस पर हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। HDFC स्मॉल कैप 7.5% का XIRR। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 0.9% का माइनस में XIRR। क्वांट मोमेंटम फंड -12.8% का XIRR। तो ये XIRR हैं हमारे फंड्स के। अब देख लेते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। तो जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 5,60,000 है। तो और करंट वैल्यू 6,67,664, 1,07,665 यानी कि 19.23% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स हमें मिल चुके हैं। और जो लास्ट डे का रिटर्न था वो आ रहा है -758.96%। और जो XIRR निकल के आ रहा है ओवरऑल पूरे पोर्टफोलियो का XIRR की अगर बात करें तो 14.95, लगभग 15% का XIRR अभी निकल के आ रहा है। तो ठीक ठाक XIRR है। लंबे टर्म पे 18 तक भी XIRR निकल के आ जाए स्मॉल कैप, क्योंकि हमने ज़्यादा लिए हैं, 18, 20 या 24 तक अगर आ जाए तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। जितना ज़्यादा XIRR आए उतना अच्छा हमारे लिए आगे को रहेगा। पोर्टफोलियो एनालिसिस में देखें अगर हम तो देख सकते हैं जो हमने म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट की थी 2 दिसंबर 2022 से की थी और देख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक नेगेटिव रिटर्न्स, फिर पॉजिटिव रिटर्न्स, फिर घट गए रिटर्न्स, फिर और बढ़ने लग गए। तो ये उतार चढ़ाव मार्केट में लगे रहेगा, तो इससे हमने विचलित नहीं होना है और अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना है।
इसके बाद हम देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो लार्ज कैप में लगभग 41%, मिड कैप में 35%, स्मॉल कैप में 24% हमारा पैसा लगा है पोर्टफोलियो में। सेक्टर्स अगर देखें, सेक्टर्स में अगर देखें तो फाइनेंशियल 15.57, सर्विसेज 14%, टेक्नोलॉजी 10.5, हेल्थ केयर 9.15, एनर्जी 8.16%। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन 7.11, कंज्यूमर स्टेपल्स 5.27, कैपिटल गुड्स 5.18, केमिकल्स 4.28, कम्युनिकेशन 2.17, मेटल्स माइनिंग 2%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 1.50। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि सेक्टर वाइज हमारा एलोकेशन क्या चल रहा है। इसके बाद कंपनीज देखें तो टॉप की कंपनीज अगर देखें तो ऑल कंपनीज में अगर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में लगा है 3.53% पोर्टफोलियो का। HDFC स्मॉल बैंक बैंक 3.11%, इन्फोसिस 2.82%, भारतीय एयरटेल 2.23, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1.58, इसमें शायद बॉन्ड्स होंगे, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस 1.38, एस्टर डीएम, लार्सन एंड टोब्रो, कोफोर्ज, निफ्टी बैंक, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी। तो देख सकते हैं आप लोग ये नीचे की ओर, टोरेंट पावर, जियो फाइनेंशियल, कोटक महिंद्रा बैंक, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, TCS, ICICI बैंक, एगीस लॉजिस्टिक्स, गेल गेल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ब्लू स्टार, बैंक ऑफ इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, PB फिनटेक, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, LTI माइंडट्री, एटर्नल, सन टीवी नेटवर्क, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा लिमिटेड देख सकते हैं, टाटा स्टील, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज, बिकाजी फूड्स, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, RBL बैंक, पॉली मेडिक्योर लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मिंडा कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डाबर इंडिया, अदानी इंटरप्राइजेज, ITC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, और IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, माइक्रोसॉफ्ट, फोर्टिस हेल्थ केयर, सिटी यूनियन बैंक, FSN ई कॉमर्स वेंचर्स, HFCL हिमाद्री हो सकता है आई थिंक, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, वेंट्यू हॉस्पिटलिटी। फिर इस तरीके से अदर कंपनीज हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पैसा है ये हमारी टॉप की कंपनीज हैं, इनमें लगा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कल हमारी जो SIP जाने वाली हैं वो 2 SIP जाने वाली हैं, तो देख सकते हैं आप लोग 5 मई को। और हम अपनी SIP को कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रहें। इसी तरीके के और अधिक वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।